हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं। चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है। जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है। परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। A very good मोदी के मॉर्निंग आप सबको एंड वेरी वेरी ग्रेट वेलकम आज के सेशन में। एंड आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित है। तो आज की जो सेशन है, इस सेशन में हम बात करेंगे हमारी लास्ट 2 मंथ में जो एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी, एक ऐसी प्रोडक्ट जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, उसे हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की जो सेशन है, इस सेशन को अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो जब भी मैं इस सेशन को प्रेजेंट करूं तो जल्द से जल्द आप अपने चैट बॉक्सेस में क्वेश्चंस को डालते रहें, सो दैट आफ्टर दिस सेशन हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस को हैंडल कर सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं, ट्यूसडे टू सैटरडे हम सब रोज 3 बजे मिलते हैं हमारे माइटी गार्ड, हमारी माइटी गार्ड हो, स्किन केयर हो, वेलनेस हो, अलग अलग प्रोडक्ट के कैटेगरीज के साथ। बट अभी से लेके जब तक हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, जूम सेशंस में हर मंडे हम लोग माइटी गार्ड 3 बजे यहाँ पे इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। जिनको भी माइटी गार्ड सीखना है या अपने गेस्ट को समझाना है, आप 3 बजे मंडे को इस माइटी गार्ड की ट्रेनिंग में जरूर शामिल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले माइटी गार्ड जो हमारी प्रोडक्ट है, उसको समझने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली किसके लिए है, क्या जरूरत है इस प्रोडक्ट की, और क्या हम सब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं इस फोटो में, ये जो लेडी है, इनके हाथ में मोबाइल फोन है और काफी सारे एप्लीकेशंस इसमें से निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, हम सबकी भी कुछ ऐसी ही हालत है कि हमारी जो फोन है वो हम सबकी लाइफलाइन बन चुकी है, हम सबकी जीवन रेखा बन चुकी है। आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल के बिना अपनी जिंदगी चला सकते हैं? क्योंकि मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं कभी भी 1 घंटे के लिए भी अपने मोबाइल फोन को साइड में रख दूं, क्योंकि मोबाइल फोन जो है वो मेरी तो लाइफलाइन बन चुकी है। एंड आई होप आप ज्यादातर लोगों की भी ये जो मोबाइल फोन है ये लाइफलाइन ही होगी। जैसे तनाज जी ने लिखा है कि नहीं रह सकते हैं मोबाइल के बिना। फ्रेंड्स, सुबह से रात तक हम काफी सारी चीजें हैं जो अपने मोबाइल में करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो टिकट बुकिंग्स, राशन मंगवाना, शॉपिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, मोदी किट के बिजनेस करना, सारी चीजें तो हम मोबाइल फोन से ही करते हैं। और इसके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे हमारी दिन जो है वो चलेगी। बट फ्रेंड्स, जो आपकी लाइफलाइन है, जो आपकी जीवन रेखा है,
क्या उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपने कभी सोचा है कि उसको कैसे, क्योंकि जो लाइफलाइन होती है या जो हमारी जीवन रेखा होती है फ्रेंड्स, उसको सेफ रखना, प्रोटेक्टेड रखना बहुत बहुत जरूरी है। सो अगर आप मुझसे 3 महीने पहले तक भी पूछते तो मैं भी कुछ ऐसे ही मेरे फोन को प्रोटेक्ट करती थी, बाकी सबकी तरह। एक हार्ड कवर लगा लेती थी और एक स्क्रीन गार्ड लगा लेती थी, और मुझे लगता था कि यस, मेरी जो फोन है वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि मैंने एक महंगी फोन खरीदी तो उसके ऊपर एक स्क्रीन गार्ड लगा लिया कि हाथ से नीचे गिरी तो स्क्रीन जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, और ऊपर से मैं कवर लगा लेती थी। शायद आप सब भी कुछ ऐसे ही करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, जब 2 to 3 months बैक कंपनी ने एक ऐसी चीज लॉन्च कर दी जिसका नाम हमारी माइटी गार्ड है, उसके बाद मैं भी सोच में पड़ गई कि क्या एक्चुअली हमारी फोन ये हार्ड कवर और स्क्रीन गार्ड से क्या हमारी फोन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो सकती है। उसके बाद जो जवाब आया वो है ना। रीजन ये है फ्रेंड्स कि हमारी फोन जो है वो ऊपर से हमने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, पर हमारे फोन के अंदर जो इतनी सारी हमारी वैल्यूएबल डेटा, हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशंस, हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो सारी चीजों के प्रोटेक्शन के बारे तो कभी हमने सोचा ही नहीं। बट फ्रेंड्स, ये ये बिल्कुल हाई टाइम है जब हम अपनी फोन को सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी प्रोटेक्शन दें, क्योंकि फोन को सिर्फ ऊपर से हार्ड कवर लगाने से हमारी फोन एक्चुअली प्रोटेक्टेड नहीं होती है। और ये मुझे तब पता चला जब मैं इस वेबसाइट को विजिट किया, mightyguardalert.modicare.com। जब मैं इस वेबसाइट पे गई और अपनी ईमेल आईडी को मैंने टाइप किया, तब मुझे पता चला कि इतने साल तक मेरी फोन तो प्रोटेक्टेड ही नहीं थी। सिर्फ मुझे सेटिस्फेक्शन था कि ये फोन प्रोटेक्टेड थी, बट एक्चुअली ये फोन प्रोटेक्टेड नहीं थी। क्योंकि जब इस वेबसाइट में मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली तो मैंने चेक करा कि काफी सारे अननोन जगहों पे मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज हो चुकी है, जो कभी मुझे पता ही नहीं चला और बहुत अनसेफ है। सो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि हमें मोबाइल सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है, काफी लोग आपसे पूछेंगे कि ये मोबाइल सिक्योरिटी हमें क्यों जरूरत है, क्या काम करती है। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, मोबाइल सिक्योरिटी इसीलिए जरूरत है क्योंकि हम ज्यादातर लोग पब्लिक वाईफाई, फ्री वाईफाई यूज करते हैं। ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस के वाईफाई यूज करते हैं, एयरपोर्ट्स में होते हैं तो एयरपोर्ट की फ्री वाईफाई यूज करते हैं, होटल्स में जाते हैं या छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में भी आजकल फ्री वाईफाई का चल है, और हम ज्यादातर लोग इस फ्री वाईफाई को यूज कर लेते हैं। और ये जो फ्री वाईफाई है, इसमें मेरे जैसे, आपके जैसे कितने लोग रोज एंट्री लेते हैं। और आप खुद सोचिए, अगर इन फ्री वाईफाई में कोई मीडियोकर हैकर भी एंट्री ले ले तो शायद वो हमारे डेटा के साथ छेड़खानी कर सकता है। सो ये फ्री वाईफाई बिल्कुल सेफ नहीं है फ्रेंड्स। सेकंड, अगर हम बात करें, हम लोग मोबाइल में काफी सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, शॉपिंग करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, होम डिलीवरी के लिए, गेम्स के लिए, काफी सारी एप्लीकेशंस। बट क्या सारी एप्लीकेशन सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ एप्लीकेशंस तो होते ही है डेटा को कैप्चर करने के लिए। काफी सारे लोग ऑनलाइन में वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, एंड फ्रेंड्स, काफी सारे वेबसाइट्स सेफ नहीं होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे काफी टाइम ऐसे फेक एसएमएस आते हैं हमारे मोबाइल पे, फेक लिंक्स आते हैं हमारे मोबाइल पे, और गलती से भी अगर हम उन लिंक को क्लिक कर दे या उन एसएमएस को क्लिक कर दे तो शायद हमारे बहुत बड़े नुकसान हो जाए। मैं आपको एक सिंपल एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरे खुद की। 2 हफ्ते ही पहले की बात है, मेरे पापा ने मुझे तुरंत कॉल किया। मैं ऐसे ही मीटिंग्स में थी और उनका 2-3 बार मिस कॉल आ चुका था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। मैं मीटिंग के बाद तुरंत उनको मैंने फोन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने एचडीएफसी लाइफ में मेरे नाम से कोई पॉलिसी कराई है? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोला मेरे पास एक कॉल आया था कि एचडीएफसी लाइफ में आपका प्रीमियम का समय हो गया है, और क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपके मोबाइल में हम एक लिंक भेज रहे हैं, वहां जाके आपको पेमेंट करनी है। तो मेरे पापा ने उनको कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी प्रीमियम नहीं लिया, कोई भी पॉलिसी नहीं ली। तो सामने वाले ने कहा सर, आपने लिया है तभी तो आपका मोबाइल नंबर हमारे पास है और आपका नाम भी हमें पता है। तो मेरे पापा ने फिर भी 2 बार सोचा और तुरंत मुझे कॉल किया,
क्योंकि मेरे हस्बैंड एचडीएफसी में है, तो उन्होंने मुझे पूछा आप लोगों ने मेरे नाम पे कोई पॉलिसी करवाई है, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं करवाया। तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कॉल आया था और वो कह रहे थे कि मैसेज के थ्रू में कुछ पेमेंट करनी है। तो मैंने उनको कहा कि तुरंत आप उस मैसेज को डिलीट करो और उस लिंक पे गलती से भी क्लिक मत करना, क्योंकि अभी का टाइम हम सबको पता है कि बहुत क्राइसिस सिचुएशन है। काफी लोगों के पास नौकरी नहीं है, सैलरी नहीं है, काफी लोग अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं। सो ऐसे फेक चीजें काफी लोगों के साथ हो सकती है। और आप खुद सोचिए, ऐसे कितने सारे फेक एसएमएस हमारे मोबाइल पे आते होंगे हमें गुमराह करने के लिए। और गलती से भी उन लिंक्स पे हम क्लिक कर दे या उन मैसेजेस पे हम क्लिक कर दे, तो शायद कितनी सारी मोबाइल की इंफॉर्मेशन, डेटास हमारे मोबाइल से किसी और के पास पहुंच सकता है। सो फ्रेंड्स, मोबाइल सिक्योरिटी हमें काफी कारण से जरूरत है। जब लोग पूछते हैं व्हाई मोबाइल सिक्योरिटी, तो ये कुछ कारण हैं जो हम सबको बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि मोबाइल सिक्योरिटी आज के डेट पे कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और उस दिन के बाद से तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मेरे पापा मुझे कॉल नहीं करते और उस लिंक पे क्लिक कर देते, तो शायद कुछ इंफॉर्मेशन हो या पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि ऐसे फेक एसएमएस, फेक लिंक्स हमारे पास भी आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो मोबाइल है वो हमसे ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखता है। हमारी ईमेल आईडीज, हमारे पासवर्ड, हमारे मैसेजेस, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, काफी सारी चीजें हमारी मोबाइल में स्टोर होती है हमारे दिमाग से भी ज्यादा। आप कभी भी गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मेक माई ट्रिप है, कुछ भी आप गूगल में सर्च करेंगे वो पहले से ही आपके इंटरनेट पे लोडेड होगी जब आप नेक्स्ट टाइम उसे सर्च करने जाएंगे। अगर कोई भी चीज आपने गूगल पे लिखी है, हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, तो आप नेक्स्ट टाइम कल या परसों जब भी गूगल पे जाएंगे और हाउ लिखेंगे तो पहले से ही वो आपको दिखेगी, क्योंकि आपने पहले उसको सर्च कर रखा था। सो फ्रेंड्स, हमारी मोबाइल फोन जो है हमारी लाइफलाइन जरूर है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट ही नहीं करोगे तो काफी टाइम हमसे हो गल जाने में या अनजाने में काफी सारी गलतियां हो सकती है। ये 2019 की एक पेपर क्लिपिंग है जहां आप देख सकते हैं करीबन 1.5 करोड़ मोबाइल फोन्स इंडिया में हैक हो चुके हैं, वो भी एंड्रॉइड डिवाइसेस। क्योंकि एंड्रॉइड डिवाइसेस को हैक करना तो बहुत आसान है। एंड इंडिया को सबसे फेमस साइबर अटैक कंट्री भी माना जाता है फ्रेंड्स। सो हमारी जो फोन्स हैं वो बहुत सेंसिटिव है और उसको सेफ रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी डिजिटल आइडेंटिटी बहुत बड़े रिस्क में हो सकती है। हमारी फैमिली फोटोज, बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडीज, पासवर्ड काफी लोग मोबाइल में सेव करके रखते हैं, एंड इससे हमारी डिजिटल आइडेंटिटी एक बहुत बड़े खतरे में हो सकती है। सो ये जो डिजिटल आइडेंटिटी रिस्क में होने की बात है, ये कभी कभी हमारे गलती से होता है और कभी कभी साइबर अटैक से होता है। हमारी गलती कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल में कोई एसएमएस आई और हमने गलती से क्लिक कर दिया, कोई रैंडम ईमेल आया हमने क्लिक कर दिया, कोई हमारे पब्लिक वाईफाई में हम गए, हमने कुछ गड़बड़ी कर दी। सो फ्रेंड्स, ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है, और कभी कभी साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो भी हमारे फोन को अटैक कर ही देता है थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, थ्रू डिफरेंट वाईफाई कनेक्शंस। सो हमारी फोन जो है वो कभी भी खतरे में आ सकती है। और अगर आप अपने फोन को सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल लॉस के बारे, तो ये जो मैंने अपनी घर की इंसिडेंट बताई है, ऐसा एरर काफी लोगों के साथ हो सकता है जस्ट एक लिंक पे क्लिक करके। सो ह्यूमन एरर तो बहुत कुछ हो सकता है, कभी कभी हमें ध्यान भी नहीं रहता है स्ट्रेस की वजह से। सो अगर आप अपनी मोबाइल के इंफॉर्मेशन को, डेटास को बचाना चाहते हैं फ्रेंड्स, सेफ रखना चाहते हैं, तो प्रेजेंटिंग द मिलिट्री ग्रेड मोबाइल सिक्योरिटी ऐप विच इज माइटी गार्ड, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसकी टेक्नोलॉजी इज फ्रॉम इजराइल। एंड इजराइल को बताया जाता है पूरे वर्ल्ड में इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उन्हें बेस्ट माना जाता है, सबसे स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है। इसका कारण यही है कि इजराइल के जो आसपास के देश है वो दुश्मन देश है, और इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतनी मजबूत कर रखी है कि लिक ना कर दे या उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर ना करे।
एंड हमारी भी जो ये माइटी गार्ड एप्लीकेशन है, इनके जो इंजीनियर्स है दैट इज बेस्ड इन इजराइल, और इजराइल को पूरे वर्ल्ड में डिजिटल सिक्योरिटी या डिजिटल सर्वेलेंस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो माइटी गार्ड ऐप है, आई एम वेरी श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने मोबाइल पे यूज कर रखी होगी या अपने फैमिली को दे रखी होगी। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको आजादी दे सकती है फ्रॉम इंटरनेट थ्रेट्स एंड इंटरनेट मैलवेयर। ये आपकी इंटरनेट सर्फिंग को सेफ बना सकती है। सो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड फोन्स पे तो डेफिनेटली अवेलेबल है, और साथ ही साथ में जो एप्पल के फोन्स है उसमें कुछ 3 फीचर्स एप्लीकेबल है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें कितनी फीचर्स है। सो करीबन इस एप्लीकेशन में 8 अलग अलग फीचर्स है। एंटी थेफ्ट, ऐप लॉक, इंट्रूडर अलर्ट, कॉल ब्लॉकर, पैरेंटल कंट्रोल, डेटा ब्रिज, प्राइवेसी एडवाइजरी एंड सिक्योर वीपीएन। फ्रेंड्स, 8 अलग अलग फीचर्स आपके मोबाइल में आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिससे आपके वाईफाई जब आप यूज करेंगे, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहेंगे। जब आप कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं तो वो आपके प्राइवेट ब्राउजिंग बन के रह जाती है। साथ ही साथ अगर गलती से भी कोई हैकर आपके फोन पे एंट्री लेना चाहता है, तब भी वो आपके मोबाइल की इंफॉर्मेशन को कभी पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी मोबाइल की सारी जो डेटाज है वो मिलिट्री एनक्रिप्शन की गई है। इसका मतलब, एनक्रिप्शन का मतलब आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। एनक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपके मोबाइल में जितनी भी डाटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो एक ऐसे भाषा में कन्वर्ट की जाती है जो हम इंसान नहीं पढ़ सकते हैं। इवन माइटी गार्ड के इंजीनियर्स भी नहीं पढ़ सकते हैं। सो आप देखेंगे व्हाट्सएप में लिखी होती है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अभी तो जूम में भी शुरू हो गया है कि आप जितनी भी जूम मीटिंग कर रहे हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो हम बातें कर रहे हैं या जो प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, वो सारी एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड का मतलब आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी सारी जो प्राइवेट प्रेजेंटेशन हो या जो आप शो कर रहे हैं, वो ऐसे भाषा में कन्वर्ट करी जाती है जो हम इंसान नहीं पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर गलती से भी कोई आपके मोबाइल पे लॉगिन कर ले या आपके मोबाइल को हैक करना चाहे, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को कभी पढ़ नहीं पाएंगे। भले ही हमारे सर्वर में सारी इंफॉर्मेशन लोडेड होगी, लेकिन कोई इंसान उसको पढ़ नहीं सकता है जब तक कोई मे बी क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो और कहीं से हमारी परमिशन आए गवर्नमेंट से। सो फ्रेंड्स, ये जो आपकी 8 फीचर्स है, ये आपके फोन को सेफ रखने में मदद करेगी। अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि ये फीचर्स एक्चुअली क्या काम करती है, क्योंकि काफी लोग जब इसकी लॉन्च हुई थी तो मुझसे एक सवाल करी थी कि मैडम, हम लोग महंगे महंगे फोन अगर यूज करते हैं तो क्या हमें माइटी गार्ड फिर से खरीदना जरूरी है? सो फ्रेंड्स, द आंसर इज यस। क्योंकि महंगे से महंगे फोन भी जब आप खरीदते हैं तो मैक्सिमम 2 या 3 फीचर आपके फोन में होता है, इससे ज्यादा नहीं। बट 8 फीचर्स एक साथ आपको माइटी गार्ड एप्लीकेशन में ही मिल सकती है। साथ ही साथ आप एक और चीज देखेंगे कि मार्केट में काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, तो लोग वो भी आपसे पूछेंगे वो और इसमें क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, मार्केट में मैकैफे है, आपकी काफी सारे ऐसे कंपनीज है जैसे नॉर्टन है, जो इस टाइप की माइटी आपकी एप्लीकेशंस लॉन्च उनके पास है, लॉन्च करी हुई है उन्होंने, लेकिन उनके पास एक साथ 8 फीचर्स नहीं है। सेकंड, जब आप मार्केट की एप्लीकेशन से इसको कंपेयर करते हैं, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब आप इस एप्लीकेशन को फोन पे लोड करते हैं तो सिर्फ 1% बैटरी आपका खर्च होता है, लेकिन ज्यादातर एप्लीकेशंस जो बाहर अवेलेबल है वो आपके बैटरी को 40 to 50% खर्च करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके मार्केट में कोई कंपटीशन फिलहाल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशन में 2, 3, 4 फीचर्स है, जबकि हमारे पास 8 फीचर्स है। बैटरी कंजम्पशन भी काफी कम है और प्राइस भी काफी रीजनेबल है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं वन बाय वन कि ये जो फीचर्स है ये कैसे काम करती है, और इसे एक्टिवेट से लेके परचेज तक क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और कैसे करना है। तो काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम इस सेशन के बाद डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। सो हाउ टू परचेज एंड एक्टिवेट माइटी गार्ड। सो 3 स्टेप है परचेज से लेके एक्टिवेशन तक की। पहले हम उसे खरीदेंगे,
फिर जरूरत पड़े तो किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं और फिर उसे एक्टिवेट करनी है। जैसे मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों ने क्वेश्चन करी है चैट बॉक्स में कि कितने साल की वैलिडिटी है। सो फ्रेंड्स, जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तब से 1 साल की वैलिडिटी है। इसका मतलब आपने आज खरीदी है, 1 तारीख है, बट आपने 10 तारीख को एक्टिवेट करा, मतलब 10 जून से लेके 1 साल आपके पास टाइम होगी इसको यूज करने की। 1 साल बाद आपको दोबारा रिन्यूअल करके इस लाइसेंस को खरीदना है। सो फ्रेंड्स, आप जब भी इसको खरीदते हैं तब से 1 साल की वैलिडिटी नहीं, बल्कि जब आप उसे एक्टिवेट करेंगे तब से लेके 1 साल की लाइसेंस आपके मोबाइल पे वैलिड रहता है। तो ये चीज आपको जानना है और लोगों को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि काफी लोग हैं जो आज खरीदेंगे, कल खरीदेंगे, बट 1 महीने बाद एक्टिवेट करेंगे। तो जब भी आप उसे एक्टिवेट करेंगे तब से 1 साल की जो वैलिडिटी है वो आपको मिल सकती है। अब हम चलिए देख लेते हैं कि इसको खरीदना कैसे है। बहुत सिंपल है, आप मोदी के वेबसाइट में जाएं, अपना एमसीए नंबर, पासवर्ड डालें। जैसे बाकी प्रोडक्ट खरीदते हैं वैसे ही इसको खरीदेंगे। जितनी पीसेस चाहिए उतनी पीसेस आप खरीद सकते हैं। पेमेंट कर दिया आपने, और जैसे ही पेमेंट कंफर्म होगी आपके मोबाइल पे एक लिंक आ जाएगी जिसमें लाइसेंस लिंक आएगी आपके मोबाइल में। और फ्रेंड्स, जब आप लाइसेंस लिंक आपके मोबाइल पे आती है, उसके बाद एक ओटीपी का सिंबल है, आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे वो ओटीपी आएगी और आपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर दिया है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक स्क्रीन आ जाएगी इस तरीके की कि ये लाइसेंस आप किसको देना चाहते हैं। तो मान के चलिए आपने लाइसेंस खरीदा है अपनी सिस्टर के लिए, तो आप सिस्टर का नाम लिखिए, उनका फोन नंबर लिखिए, उनकी ईमेल आईडी लिख दीजिए और अपनी सिस्टर को मोबाइल से ही आप उनके मोबाइल पे भेज दीजिए। सो जैसे ही आपने सिस्टर का नाम, फोन नंबर और मोबाइल नंबर डाल दिया, तो चेक कर लीजिए कि मोबाइल नंबर गलत ना हो, क्योंकि काफी टाइम लोग गलत मोबाइल नंबर डालते हैं तो लाइसेंस जो है वो बेकार हो जाती है। सो फ्रेंड्स, सही फोन नंबर, सही नाम और सही मोबाइल नंबर डालें जिसको आप ये लाइसेंस शेयर करना चाहते हैं, और उनके मोबाइल पे वो भेज दीजिए एसएमएस के थ्रू में। तो मान लीजिए आपकी सिस्टर के मोबाइल पे ये मैसेज जो है वो मिल जाती है। जैसे ही आपकी सिस्टर के मोबाइल पे ये मैसेज पहुंच जाता है और वो क्लिक करते हैं लिंक पे, तो माइटी गार्ड का पेज ओपन होता है। वो प्ले स्टोर से माइटी गार्ड डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद पासवर्ड सेटिंग है, जो वो पासवर्ड सेट कर देंगे, और उसके बाद एक आपकी इस तरीके की पेज खोलेगी, एंटर योर फोन नंबर एंड पासवर्ड। सो आपकी जो सिस्टर है वो अपनी फोन नंबर डालेगी और जो पासवर्ड उन्होंने सेट करा है वो पासवर्ड भी वो एंट्री करेंगे, और उसके बाद लॉगिन करेंगे। एंड लॉगिन करने के बाद इस टाइप की मैसेज आएगी, वेलकम टू माइटी गार्ड। इसका मतलब माइटी गार्ड की जो एप्लीकेशन है वो आपके फोन पे डाउनलोड हो चुकी है। बट फ्रेंड्स, सिर्फ डाउनलोड करना काफी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। जब ये मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे ये शो करेगी कि वेलकम टू माइटी गार्ड, तो बीच की जो बटन है इसको जरूर क्लिक करिए और स्टार्ट करिए, क्योंकि माइटी गार्ड में कितने फीचर्स हैं? 8 फीचर्स। और 8 फीचर को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 आपको सारे फीचर्स को एक्टिवेट करना रहेगा। बट उससे पहले, जैसे ही वेलकम टू माइटी गार्ड की स्क्रीन आएगी, उसके बाद आपसे मांगा जाएगा 4 डिजिट का पिन। सो ये 4 डिजिट की जो पिन है ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पिन नंबर आपको सेफ रखेगी आपके डिजिटल अटैक से या आपके साइबर अटैक से। सो ये पिन नंबर जो आप डालते हो वो किसी को बताना नहीं है, वो सिर्फ खुद ही याद रखना है कि फोन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो आपको 4 डिजिट पिन डालना है, फिर आप ओके नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा सेम पिन डालना है और आप उसको कंफर्म कर दीजिए। सो जैसे ही आप पिन कंफर्म करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आएगी फीचर नंबर 1, एंटी थेफ्ट। सो एंटी थेफ्ट जो है वो पहला फीचर है, और उसको बीच में बटन को क्लिक करके आप एक्टिवेट कर देंगे। फ्रेंड्स, जब आप एंटी थेफ्ट को एक्टिवेट करेंगे, वहां पे आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा आपके लोकेशन का। अगर आप चाहते हैं कि जिसने आपकी फोन को चुराया है उनकी फोटो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी एक्टिवेट करके रखिए।
हमारे महाराष्ट्र में एक लीडर है नांदेड़ में, जिनकी फोन खो गई थी, और इस एंटी थेफ्ट से उन्होंने अपने खोए हुए फोन को दोबारा उन्होंने लोकेट कर लिया है। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, इसको अपने फोन पे जरूर एक्टिवेट करें। सो ये रिसेंट टेस्टिमोनियल है, जो 1-1.5 महीने की पहली बात है, कि उनकी फोन जो है वो खो गई थी, और क्योंकि एंटी थेफ्ट उन्होंने एक्टिवेट कर रखा था थ्रू द एंटी थेफ्ट वेबसाइट, उन्होंने अपने फोन को ट्रैक करा और उनको बहुत आसानी से अपने फोन को लोकेट भी उन्होंने कर लिया। सो फ्रेंड्स, आप एंटी थेफ्ट जब एक्टिवेट करेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगी कि हो सकता है कि आपका फोन कहीं खो जाए, लेकिन आप एंटी थेफ्ट वेबसाइट में पहुंचेंगे और वहां पे जाके तुरंत अपने फोन को लॉक कर दीजिए, ताकि जिन्होंने आपके फोन को चुराया है, अगर वो आपके फोन को यूज करना चाहें तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुरंत आप वेबसाइट में जाके उसको लॉक कर देंगे। और वो वेबसाइट मैं आपको चैट बॉक्स में इसके बाद लिख के दूंगी। सेकेंड थिंग, अगर वो जिसने आपके फोन को चुराया है 3 बार से ज्यादा फोन को खोलने की कोशिश करेंगे, तो तुरंत उनकी जो फोटो है उस वेबसाइट में दिख जाएगी, लोकेशन दिख जाएगा और टाइम भी दिख जाएगा। इससे आपको आसान होगी अपने फोन को लोकेट करने के लिए, अगर आपका फोन खो जाए। सो फ्रेंड्स, एंटी थेफ्ट जो फीचर है, इसे हमें जरूर एक्टिवेट करना है अपने फोन को सेफ रखने के लिए। सो जब एंटी थेफ्ट आपकी एक्टिवेट हो जाए, फिर दूसरी आपकी फीचर ओपन होगी, दैट इज ऐप लॉक। ये मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट फीचर है, और इसको सबसे पहले आप जब ऐप लॉक में जाएंगे, बीच में जो राउंड कलर की आपकी बटन है, उसे आप प्रेस करेंगे और उसे आप एक्टिवेट कर देंगे। फ्रेंड्स, व्हाट इज ऐप लॉक, मैं आपको बता दूं। ऐसे आपके फोन में काफी सारे एप्लीकेशन होंगे, जैसे आपकी मोदी केयर की एप्लीकेशन, आपकी बैंक की एप्लीकेशन, आपकी व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक, जिसको आप लॉक रखना चाहेंगे। इसका मतलब आपके अलावा कोई भी उसे यूज ना करे। सो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, ऐप लॉक को एक्टिवेट करो, और जो जो एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं उसे लॉक पे डाल दीजिए, ताकि उसको कोई भी ना खोल पाए, इवन आप भी नहीं खोल पाएंगे अगर 4 डिजिट पिन आप सही से नहीं डालेंगे। सो इसके बाद मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी इसकी, मेरे फोन पे कैसे मैंने इसको यूज करा है। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे करीबन 20 एप्लीकेशन है जिसको लॉक कर दिया है, तो कोई भी उसको खोल नहीं पाएगा, और मैं भी जब खोलने जाती हूँ तो मुझे भी 4 डिजिट पिन यूज करना रहता है। सो ऐप लॉक के बाद जो है वो है इंट्रूडर अलर्ट। ये और भी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर पे काम कर रहे हो या ऑफिस में हो, और मोबाइल जो है वो आपके पास नहीं है, आपने कहीं साइड में उसे रख दिया है। बट कुछ लोगों की आदत होती है कि जब मोबाइल आप साइड में रखोगे, वो जाके तुरंत आपके मोबाइल को छेड़खानी करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आपके मोबाइल में क्या क्या चीजें हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंट्रूडर अलर्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, तो जब भी मोबाइल फोन आपके पास नहीं होगी, आप किचन में हो, ऑफिस में कहीं काम कर रहे हो और मोबाइल कहीं साइड में अपने रखी है, और कोई भी अगर आपके मोबाइल को 3 बार गलत पासवर्ड से खोलने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो सेल्फी है वो आपके मोबाइल पे सेव हो जाएगी, और जब आप मोबाइल ओपन करेंगे तो इंट्रूडर लिस्ट में उनकी फोटो को देख पाएंगे। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता चल जाएगी कि किसने आपकी जो मोबाइल है यूज करनी चाहिए जब आप नहीं थे। चौथी फीचर है कॉल ब्लॉकर, जो बहुत आसान है। आप इसे एक्टिवेट करें और जिन जिन नंबर को ब्लॉक लिस्ट पे डालना है उनको डाल दें, क्योंकि कुछ ऐसे फोन्स आते हैं जो आपको शायद पसंद ना हो उठाना, या आपको उनसे बात करने की मन ना हो, बहुत परेशान करते हैं आपको, फ्रॉड कॉल्स है, तो उनको आप कॉल ब्लॉकर लिस्ट में डाल दें, ताकि उनकी फोन कभी भी आपके पास नहीं पहुंचेगी। पांचवा फीचर है पेरेंटल कंट्रोल। ये एक बहुत अच्छी फीचर है फ्रेंड्स। घर पे जब बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर टाइम आपके मोबाइल को यूज करते हैं, पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, पेरेंटल कंट्रोल को क्लिक करके एक्टिवेट कर दीजिए, ताकि ऑटोमेटिकली कुछ वेबसाइट ब्लॉक हो जाएंगे जो आपके बच्चों के लिए अच्छा ना हो। और साथ ही साथ उसमें एक और ऑप्शन है, अगर आप सामने से कुछ वेबसाइट डाल के ब्लॉक करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो भी किया जा सकता है।
सो फ्रेंड्स, ये पेरेंटल कंट्रोल उनके लिए है जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं और जो रेगुलर बेसिस पे आपके मोबाइल को यूज करते हैं। सिक्स्थ फीचर है डेटा ब्रिज। सो डेटा ब्रिज को भी एक्टिवेट रखिए। और डेटा ब्रिज को यूज कैसे करना है ये मैं आपको डेमो करके शो करूंगी। डेटा ब्रिज को हमेशा एक्टिवेट रखें और जब आप डेटा ब्रिज को ओपन करेंगे वहां पे अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं हर महीने या हर 15 दिन में कि क्या आपकी ईमेल आईडी कहीं भी गलत जगह पे यूज हो रही है या नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप शिकार हो उन साइबर अटैक के जो आपके मोबाइल को यूज करना चाह रहा है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता चल जाए तो तुरंत आप अपनी मोबाइल की पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। सातवीं फीचर है प्राइवेसी एडवाइजरी। सो इसे अगर आप चाहे तो एक्टिवेट कर सकते हैं। और जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो क्या फायदा होगी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम लोग मोबाइल पे काफी सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, कभी कभी आप देखेंगे जल्दबाजी में हम लोग हर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते टाइम हम क्या करते हैं, अलाउ अलाउ कर देते हैं। हमारे कैमरा अलाउ कर देते हैं, फोन बुक को अलाउ कर देते हैं यूज करने के लिए। तो प्राइवेसी एडवाइजरी में आप स्कैन कर सकते हैं वो सारी एप्लीकेशन जिनको आपने परमिशन दे रखी है आपके मोबाइल को यूज, आपके कैमरा को यूज करने की, या आपके माइक्रोफोन को यूज करने की, या आपके लोकेशन को यूज करने की। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड फीचर। एंड जो सिक्योर वीपीएन। सो वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो ये जो है ये आप तब यूज करें जब आपको जरूरत हो। सो ये क्या करती है मैं आपको बता दूं। वीपीएन को जब आप एक्टिवेट करते हैं तो उस समय आप कोई भी वेबसाइट को जब यूज करेंगे, ब्राउज करेंगे, तो वो आपकी आईपी एड्रेस को हिडन रखता है, सिक्योर रखता है। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है अभी हम इंडिया में हैं और हम लोग ऐसे जगहों पे जाते हैं, ऐसे कंट्री में जाते हैं जहां पे इंडिया की कुछ वेबसाइट्स यूज करने के लिए अलाउ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, वीपीएन के थ्रू में मे भी दुबई में बैठ के इंडिया के सर्वर को सिलेक्ट कर सकते हैं और इंडिया में जो जो वेबसाइट या जो जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते थे वो शायद दुबई में बैठ के भी उन एप्लीकेशंस को हम यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे दुबई में व्हाट्सएप कॉलिंग अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आपके पास माइटी गार्ड ऐप है और आपने वीपीएन को कनेक्ट कर रखा है तो आप दुबई में बैठ के इंडिया की सर्वर को सिलेक्ट करें और वहां पे बैठ के आप इंडिया के सर्वर को यूज करके व्हाट्सएप कॉलिंग को कर सकते हैं। सेम वे वहां के कुछ लोग अगर इंडिया में आते हैं और वहां के कुछ वेबसाइट्स जो इंडिया में ब्लॉक है वो वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हैं और इंडिया में बैठ के वो अपनी जगह के सर्वर को सिलेक्ट करें और जहां जो जो एप्लीकेशंस या जो जो वेबसाइट्स वो अपने कंट्री में यूज करते थे वो यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ये आठों फीचर्स की, अगर हमें इसे अलाउ करना है, एक्टिवेट करना है, तो ये एप्लीकेशन काफी सारे परमिशंस आपसे मांगेंगे। तो उन परमिशंस को आपको अलाउ करना है, तभी जाके ये फीचर्स आपके फोन में एक्टिवेट होगी। सो वन बाय वन आपको सारी फीचर्स को एक्टिवेट करनी है ताकि वो आपके मोबाइल पे काम कर सके। और जैसे ही आप सारी फीचर्स को एक्टिवेट कर देंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर डिवाइस इज नाउ सेफ एंड सिक्योर्ड विद माइटी गार्ड। तो आपके पास एक कॉन्ग्रेचुलेशंस की मैसेज आ जाएगी और आपकी माइटी गार्ड की एप्लीकेशन में इस टाइप की होम स्क्रीन दिखेगी। और होम स्क्रीन में जो जो फीचर्स ऐसे लाइट कलर में दिखेंगे इसका मतलब वो आपके एक्टिवेट नहीं है। जो जो फीचर्स ऐसे ब्लॉक कलर में दिखेंगे इसका मतलब वो एक्टिवेटेड है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पासवर्ड भूल जाए, आपके पिन नंबर भूल जाए तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने माइटी गार्ड में जाएं, वहां पे फॉरगॉट योर पिन है या चेंज योर पिन है, उस पर क्लिक करके आप अपने पिन नंबर को दोबारा रीसेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आपकी माइटी गार्ड एप्लीकेशन है, इससे जब आप अपने फोन पे डाउनलोड करते हैं, इम्पोर्टेंट है
कि आप सारे फीचर्स को वन बाय वन परमिशंस को अलाउ करें और फिर उसे एक्टिवेट कर दें। तो चलिए अब मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरे मोबाइल फोन में कैसे ये माइटी गट एप्लीकेशन मैंने यूज करा है, और उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मैं डेफिनेटली उसे आंसर करूंगी। बट पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे मोबाइल फोन पे मैं कैसे इसको यूज कर रही हूँ। सो मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करूंगी। तो मैं अभी आप सबके साथ ये शेयर करूँ। सो इस तरीके से ये माइटी गार्ड की जो एप्लीकेशन है आप खोलेंगे, और आप जैसे कि देख होम स्क्रीन है, ये मैंने एक्टिवेट कर रखा है जहां पे शो कर कि ये 6 एक्टिव है। सो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से फीचर्स जो हैं वो आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊंगी। जब भी मैं माइटी गार्ड को ओपन करूंगी तो मुझसे वो पिन मांगेंगे। सो ऐसे मैंने पिन डाल, एक्टिवेट हो गई पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप लॉक जैसे मैंने क्लिक किया है, इट इज एक्टिव, एंड करीबन 21 फीचर्स है, एप्लीकेशंस हैं जो मैंने लॉक कर रखा है। मेरी सेटिंग्स, फोन, मैसेजेस सब मैंने लॉक कर रखा है। नेक्स्ट इज इंट्रूडर अलर्ट जो मैंने एक्टिव रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इंट्रूडर लिस्ट पे जाके जैसे आप देख सकते हैं ऐसे लोकेशन टाइम आपके आ जाएगी अगर आप कोई भी आपके फोन को यूज करना चाहा है जब आप सामने नहीं थे आपके फोन के। थर्ड, एंटी थेफ्ट जो आपकी एक्टिवेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी मोबाइल। तो आप इस वेबसाइट पे जाएं anti-theft.modicare.com। इस वेबसाइट में जाके आप अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं और अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ है आपकी मोबाइल, किसने आपकी मोबाइल चुराई है। सो इस वेबसाइट जरूर, इस माइटी गार्ड ऐप के थ्रू में ही इस वेबसाइट में जा सकते हैं। फोर्थ इज द प्राइवेसी एडवाइजरी जो मैंने एक्टिव रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं अगर मैं अपनी लोकेशन की बात करूं, 27 एप्लीकेशंस को मैंने एप्लीकेशन को यूज करने की, करीबन 25 एप्लीकेशन को मैंने परमिशन दे रखा है मेरे कैमरा को यूज करने की। सो अगर मैं चाहूं इन परमिशंस को मैं विड्रॉ भी कर सकती हूँ। देन कम पैरेंटल है, बट मैं आपको दिखा दूं ये एक्टिवेट कैसे होती है। बीच में अगर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी, और जैसे ही ये एक्टिव होगी जो जो साइट वेबसाइट एडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, ये तुरंत ब्लॉक हो जाएगी। और साथ ही साथ आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी कुछ वेबसाइट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, www.maybe.youtube.com या कुछ भी whatever, इस तरीके से आप इसको टाइप करें और ऐड कर सकते हैं। सो मैंने इसे एक्टिव नहीं रखा है, अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो आप उसे एक्टिव रख सकते हैं। और जब एक्टिव नहीं करना है तो दोबारा जैसे मैंने डीएक्टिवेट करा है इसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल ब्लॉक, ये मैंने रखा है, ब्लॉक में डाला है। VPN
सो VPN को आप कनेक्ट कर सकते, अपने सर्वर को क्लिक करके यूज कर सकते हैं। सो VPN भी मैंने एक्टिवेट नहीं रखा है, जब जरूरत हो तो आप VPN को एक्टिवेट करें बीच में क्लिक करके, और यहां से आप अपनी सर्वर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं अभी तो फिलहाल मैं कहीं जा नहीं रही हूँ आउटसाइड ऑफ इंडिया, सो मैंने अभी तक इसको यूज नहीं करा है, सो इट इज नॉट एक्टिवेटेड। एंड लास्ट है डेटा ब्रिज। सो जो मैं बता रही थी आप सबको कि डेटा ब्रिज जब आप एक्टिवेट करेंगे तो यहां पे अपनी ईमेल आईडी को डाल सकते हैं। सो मैं आप सबको ये दिखा दूं कि कैसे ये यूज होती हैं। सो ये मेरी ईमेल आईडी थी जो लास्ट ईयर तक मैं बहुत ज्यादा, आफ्टर दिस एप्लीकेशन ये मुझे पता चला है कि मेरी जो ईमेल आईडी है वो करीबन 2019 में कुछ ऐसी जगहों पे, वेबसाइट्स पे यूज हुई है टू गेट सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो शायद मुझे पता नहीं थी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडीज को हमेशा चेक करते रहें बिफोर आप अपनी ईमेल आईडी चल जाएगी कि क्या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स या आपकी खुद की जो ईमेल आईडीज है वो सेफ है या नहीं। सो इस तरीके से आप अपनी माइटी गार्ड की जो एप्लीकेशन है उसे आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप देखेंगे, जब भी आप मोबाइल में इन एप्लीकेशंस को यूज करना चाहेंगे, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि इन सब चीजों को कैसे यूज करना है। सो आई होप आप सबको क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज करी जाती है और कैसे ये आपको बेनिफिट दे सकता है। से करूंगी एंड साथ ही साथ एक चीज दूं कि आप सबको पता है कि 15 जून से पहले अगर आपने माइटी गार्ड की जो आपकी एप्लीकेशन है उसको अगर आपने खरीदी है या एक्टिवेट करी है तो आपको नहीं बल्कि 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगी आपके लाइसेंस की, मतलब देंगे अपने लाइसेंस को एक्टिवेट रखने के लिए। सो फ्रेंड्स, 15 जून से पहले कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप माइटी गार्ड लाइसेंस को एक्टिवेट करें। वन बाय वन मैं आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं उसे मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन आई हुई है, लॉक किया हुआ है एक्टिवेट भी। सो रेनू जी, यहाँ पे मैं इस चीज को बताना चाहूंगी कि अगर आपकी फोन, कभी कभी आप देखेंगे एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद भी आपकी फोन की जो लाइट है वो ऑन है, अगर फोन ऑफ हो जाती है उसके बाद आप एप्लीकेशन को खोलना चाहेंगे तो वो नहीं खुलेगी। बट अगर आपकी फोन चालू है और आप उन एप्लीकेशंस को यूज करना चाहेंगे तो उसमें नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे पद्मा जी का एक क्वेश्चन है, 15 दिन पहले माइटी गार्ड खरीदा था लेकिन आगे ही लेकिन पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं। सो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी माइटी गार्ड पासवर्ड सेटिंग या और भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत अभी इस सेशन के बाद वेबसाइट में अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, अपना MCA नंबर, फोन नंबर और इनवॉइस नंबर support-modi.com। सो अगर कोई भी क्वेरीज आपकी पासवर्ड सेटिंग में या पिन सेटिंग में हो रही है तो तुरंत आप इसमें अपना जो क्वेरी है उसे आप, तो ऐप कहाँ एक्टिवेट करना है। सो यहाँ पे ये लालवानी जी का क्वेश्चन है। सो लालवानी जी, जैसे ही आप मोबाइल पे उसे डाउनलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताती जाएगी और आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते रहेंगे, वो आपकी सारी फीचर्स को मोबाइल पे एक्टिवेट कर देंगे। सो स्टार्टिंग में लिया है, क्या ये एक्टिवेट रहेंगे एक्स्ट्रा मंथ के लिए। सो नीलम, जिनकी भी एक्टिवेशन 15 जून से पहले हो रही है,
सबकी एक्टिवेशन एक्स्ट्रा 2 मंथ्स की मिल जाएगी आपको। सो AJ का क्वेश्चन है, माइटी गार्ड मोबाइल में इंस्टॉल है तो क्या फेक SMS आया एंड मैंने वो लिंक पर शायद गलती से क्लिक करा तो क्या वो हार्मफुल नहीं होगा? अगर आपके फोन को कोई हैक करना चाहा उस फेक SMS के थ्रू में, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मोबाइल की ज्यादातर डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड है। आपकी बैंक की जो एप्लीकेशन है, आपकी व्हाट्सएप जो है, फेसबुक जो है, फोटोज जो है, उसे आप लॉक करके जब रखेंगे तो कोई भी उसे यूज नहीं कर सकेगा। I activated Mighty Guard. Now suppose my mobile misplaced at home in silent mode. That was Siren. Will my data be lost? Okay. So अगर आपकी मोबाइल जैसे ही लॉस्ट होती है, परेश जी, जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया anti-theft-modicare.com, वहां जाके आप अपने मोबाइल को लॉक करके लोकेट कर सकते हैं। So ये आपकी most important thing है. What happens if somebody stole my phone and removed the SIM immediately? So रोहित जी, सिम से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर लोडेड है, तो वो फोन के थ्रू में ही आप फोन को लोकेट कर पाएंगे। सो सिम कार्ड निकाल ही है। ओके, वन कस्टमर के नंबर पे माइटी गार्ड एक्टिव कर रहे हैं बट लिंक नहीं जा रहा है। आप कस्टमर जो ओमकार जी, जो आपकी क्वेरी है, आप प्लीज हमारे वेबसाइट पे लिख के भेजिए। जो ईमेल आईडी मैं नीचे लिख के भेज रही हूँ, आप इस वेबसाइट में तुरंत भेज दीजिए तो आपको रिपोर्ट आंसर उसमें मिल जाएगी। Any client has installed in his old phone but he has changed his phone, में डीएक्टिवेट करना रहेगा। दिव्या जी, अगर आपकी पुरानी फोन है और उसमें माइटी गार्ड यूज हो रही है और आपने नई फोन खरीदी है और सेम माइटी गार्ड लाइसेंस यूज करना चाहते हैं, तो पहले आपको पुराने फोन से उसे लॉग आउट करना रहेगा एंड उसके बाद नई फोन में सेम पासवर्ड, सेम फोन नंबर से आपको लॉग इन करना रहेगा। विदाउट लॉगिंग आउट फ्रॉम ओल्ड फोन आप न्यू फोन पे उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, आई डिलीटेड माई सेकेंड की बाय मिस्टेक, हाउ टू रिट्रीव इट? ओके, सो तनाज जी, आप कस्टमर केयर में लिख के भेजें, वो चेक करेंगे आपके इनवॉइस को एंड अगर वो एक्टिवेट नहीं हुई है तो आपको दोबारा वो लाइसेंस की मिल सकता है। एप्पल में कौन से फीचर यूज हो सकता है? विनोद जी, एप्पल में 3 फीचर एक्टिवेट है। वन इज एंटी थेफ्ट, सेकेंड है आपका सिक्योर VPN एंड थर्ड जो है वो है डेटा ब्रिज। 3 फीचर्स है जो आपके एक्टिवेटेड है। अभी तक कोई दूसरी कंट्रीज में यूज नहीं हो सकती है कृष्णा जी, इंडिया में ही आप इस एप्लीकेशन को शेयरिंग कर सकते हैं। इंडिया से बाहर अगर किसी को देना है, उस रूल्स निकाल रही है, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगी। अगर फोन चोरी हो गई है और हम नया फोन लेना पड़े, माइटी का चोरी वाले फोन में था, तो कैन वी यूज इट अगेन? मेघना जी, फोन चोरी हो जाएगी तो आपको कस्टमर केयर में ये उनको बताना रहेगा, वो आपके पुराने फोन से उसको लॉग आउट करेंगे, तब आप नए फोन में इसे यूज डेफिनेटली कर पाएंगे। माइटी की जो हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वहीं पे आपको कांटेक्ट करनी रहेगी, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैं दोबारा लिख रही हूँ। दैट इज mightyguardsupport@modi.com। इस साइट पे आप जा सकते हैं और अपनी क्वेरीज को यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, वर्जन का इशू होगा अंतरा जी। यस, कुछ कुछ ऐसे फोन्स है जैसे वीवो है, ओप्पो है, ऐसे कुछ फोन्स है जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी कि प्ले स्टोर में जाइए और एप्लीकेशन को अपडेट कर दीजिए। अगर आप एप्लीकेशन को अपडेट कर देंगे तो जो भी आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है वो भी आपको नहीं रहेगा और आप बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। हमारी माइटी गार्ड की जो एप्लीकेशन है उसे फिलहाल हम लोग अपडेट कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप सबको रिक्वेस्ट रहेगी, आप दोबारा प्ले स्टोर में जाएं और एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर ले, तो जो नई वर्जन है वो आपके फोन पे आ जाएगी। फोन ऑफ करने के बाद जब ओपन करते हैं तो फिर भी ओपन होती है। भारती जी, आपको अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करनी होगी। जैसे मैंने बताया, कुछ फोन्स है लाइक चाइनीज फोन्स, ओप्पो है, वीवो है, रेडमी है, इन फोनों में ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले, बट अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एप्लीकेशन को दोबारा अपडेट करें तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी होगी।
एनी मोर क्वेश्चंस, किसी का अगर लाइसेंस की नहीं मिला है या पासवर्ड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एक्टिवेट करने में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आप माइटी गार्ड सपोर्ट डैश मोदी केयर में मेल कर दें। सो हनीफ जी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आपको एक्टिवेट नहीं करी जा रही है क्योंकि मैसेज नहीं आ रहा है आपको, सो प्लीज हमारे वेबसाइट पे आप मेल करें, जो वेबसाइट मैंने ऊपर लिख दिया है, mightyguard-support@modi.com। सो यहाँ पे ये दी गई है, mightyguard-support-modi-care@modi.com। सो उसमें आप, सो फ्रेंड्स, ये जो आपकी माई एप्लीकेशन है, इट इज वेरी वेरी इजी टू यूज। अगर आप इस एप्लीकेशन को एक जाएगा और कोई भी क्वेरीज है लाइसेंस को लेके या पासवर्ड नहीं मिल रही है, आपको लिंक नहीं मिल रहा है, तो माइटी गार्ड सपोर्ट डैश मोदी केयर एट modi.com में आसानी से उसकी सोल्यूशन मिल जाएगी। और अगर आपकी फीचर्स में कोई प्रॉब्लम है तो आज ही आए, आपके प्ले स्टोर में एक बार एक्टिवेट कर ले, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्टिवेट हो और आपको बहुत आसानी से इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। सो आज के सेशन को हम यहीं पे, फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। ये मंथ की बस शुरुआत है। घर बैठे बैठे इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आई होप आप सब चाहेंगे कि आपकी जो मोबाइल फोन हो उसकी डेटा सेफ रहे, उसकी इंफॉर्मेशन सेफ रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन बिल्कुल सेफ रहे, कोई भी उसको हैक ना कर पाए या आपकी डेटा को छेड़खानी ना करे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये माइटी गार्ड के बारे बताइए फ्रेंड्स। क्योंकि आज के डेट पे हर घर पे लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, और अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं और इंटरनेट आजादी लेना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया एप्लीकेशन आपको कहीं और मिल नहीं सकती है। सो थैंक यू आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू। 1, 2, 3